Assalamualaikum everyone, welcome to Crossbars review of the Diamond Jubilee Invitational Tournament held in Maldives. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद हुज़ैफ़ा यज़दानी. First of all, कैसे हैं आप आफ्टर पाकिस्तान? I'm very good. Alhamdulillah, very good. Feeling very happy. 74 years के बाद हम जीते हैं. First of all, कैसा लग रहा है एज अ फ़ैन? इतने मतलब फीफा के बैन्स हुए, देयर इज़ नो फुटबॉल फॉर years, कोई लीग नहीं है हमारे पास, सीरीज़ ऑफ लॉसेस, इतना कुछ बिल्डअप हो रहा था एंड देन दिस विक्ट्री. हम 3 साल के बाद ऑलमोस्ट मैच जीते, हमने 7 गोल मारे और कोई कंसीड नहीं किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? Yeah, I feel very great. And सबसे पहले तो congratulations to everyone, every football fan, पाकिस्तान फुटबॉल फ़ैन. क्योंकि काफ़ी जैसे तुमने बात की कि काफ़ी टाइम तक बैन हम पे लगते रहे, इन एंड आउट होता रहे हमारी फेडरेशन. कभी ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है सब कुछ. एंड दिस इज़ समथिंग जहाँ से हमें उम्मीद मिली है आफ्टर ऑब्वियसली काफ़ी, जैसे अब तुमने खुद ही बात की, काफ़ी टाइम बाद हमने एक मेजर ट्रॉफ़ी कह लो जीती है. सो आई फील वेरी ग्रेट एंड आई होप कि इस तरह ही ये कंटिन्यू रहे. आगे सैफ भी आएगा इंशाल्लाह, तो उस पर हम बात करते रहेंगे. बट यस, एक ऐसी होप मिली है कि जहाँ से हम बिल्ड कर सकते हैं आगे. एंड मुझे नहीं लगता, आई थिंक वी कांट डिस्क्राइब दिस फीलिंग इन वर्ड्स. तो सबसे पहले हम मैच बाय मैच बात कर लेते हैं. जो पहला मैच था अगेंस्ट द बांग्लादेश ओलंपिक टीम, जो 0-0 ड्रॉ हुआ था, उस मैच के बाद काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि कोच बहुत isn't suitable for पाकिस्तान, we need new players, ये गलत है, फॉर्मेशन गलत है, ये मसला है, वो मसला है. What was your thoughts on the first match? या फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बांग्लादेश की जो टीम थी ना, आई नो कि उसमें मेन प्लेयर्स नहीं थे. मेन प्लेयर्स आई नो कि वो सैन मैरिनो वगैरह फ्रेंडलीज के अगेंस्ट खेल रहे थे. सो यार, एक तो सबसे पहले ये चीज़ हमें ना अपने सिस्टम या अपने सोसाइटी से थोड़ा सा कम करनी पड़ेगी कि एक मैच की बेस पे आप हमारे फैंस या जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा होता है वहाँ पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है. और हमारे पास इस वक्त बिल्कुल भी, जैसे तुमने बात की कि कोई लीग सिस्टम नहीं है इस वक्त, वो बात हो रही है कि नेक्स्ट ईयर में कभी कोई लीग आ सकती है. बट रही बात कि इस वक्त जो है हमारे पास कोई लीग नहीं है. सो जब लीग ही नहीं है तो हमारे पास तो हमारे प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म करना बनता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. रही बात बांग्लादेश की टीम, जैसा उस दिन खेली अगेंस्ट पाकिस्तान की टीम, सो वो ये शो करती है कि उनके पास टैलेंट है और उनके पास प्रॉपर लीग है जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, और तभी उनका ये टैलेंट शोकेस हो रहा है. अनबीटन गए मेरे ख्याल से. अनबीटन गए हैं उन्होंने. पहला हमारे से ड्रॉ किया, फिर अफ़गानिस्तान से, फिर मालदीव से 1-1. सो आई थिंक ये शो करता है कि बांग्लादेश एक अच्छी टीम है. एंड उनसे ड्रॉ करना ऑब्वियसली हमारे लिए, हम समझ रहे थे कि इजी विन होगी. लोग कह रहे थे कि 4-5-0 होना चाहिए ये मैच, बट उस तरह से नहीं हुआ. बट ये है कि उसमें भी थोड़ी चीज़ें थी जो कि हमें देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं काफ़ी लंबी फ़्लाइट्स लेने के बाद वो आ रहे थे मालदीव्स. 1-2 दिन पहले पहुंचे. 1-2 दिन पहले पहुँचे, तो थोड़े जेट लैग का इशू भी मैं कहूँगा इसमें था. बट जैसे ही बांग्लादेश का मैच ख़त्म हुआ है, आपके सामने कि कितना क्रिटिसिज्म हुआ है. लोग कह रहे थे कि ये फॉर्मेशन नहीं वर्क करेगी, ये कोच जो है इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है. सो एक मैं कहूँगा कि वहाँ से ना कॉन्फिडेंस मिला होगा लड़कों को, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म चल रहा था. सो आई थिंक वहाँ से एक जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा साइन था कि अगर बॉयज़ ने हमारे कॉन्फिडेंस लिया तो ही आज हम ये टूर्नामेंट जीते हुए. यह आई थिंक उस मैच में बहुत सी चीज़ें थी. ईसा सुलेमान 2 साल बाद आए थे. कुछ फजल नहीं थे. आदिल नबी का डेब्यू था. आदिल नबी का डेब्यू था. यूसुफ बट 1 दिन पहले आई थिंक आए थे. अली खान का डेब्यू. अली खान का डेब्यू था. टीम में आई डोंट थिंक एज सच केमिस्ट्री थी उस मैच में, क्योंकि ऑब्वियसली सारे 1-2 दिन पहले आ रहे हैं. काफ़ी प्लेयर्स कैंप में थे, काफ़ी एंड पे आए हैं कैंप पे, कुछ सीधा आए हैं, कुछ डेब्यू कर रहे हैं. तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट शुड बी केप्ट इन माइंड कि मोस्ट ऑफ देम हैवंट इवन प्लेड टुगेदर. तो आई थिंक दैट वाज विजिबल इन द सेकंड मैच के द टीम इम्प्रूव 100% था. एंड सेकंड एंड थर्ड मैच के बारे में क्या ख्याल? अच्छा, सेकंड मैच से पहले भी आई थिंक कुछ प्लेयर्स ने स्टोरीज वगैरह लगाई थी
जस्ट टू लोगों को दिखाने के लिए कि उनके पास पोटेंशियल ज़रूर है। वो इस इन बाकी जो गेम्स में मालदीव, अफ़गानिस्तान और फाइनल में अगेंस्ट अफ़गानिस्तान हमें नज़र आया कि अगर उन पे जो है उन पे इन्वेस्ट किया जाए तो आई थिंक सपोर्ट किया जाए। ऑब्वियसली हम एज अ फ़ैन तो यही कहेंगे कि सपोर्ट किया जाए तो उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी। एंड मालदीव्स के मैच की जहाँ तक बात है, आई थिंक वी वर वेरी गुड। मालदीव्स ऑब्वियसली उस लेवल पे नहीं खेल सकी जो कि शायद लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली मालदीव्स की रैंकिंग हमसे बेटर है इस वक्त। सो आई थिंक दैट गेम वाज अ गेम चेंजर, जिसे हम कहेंगे कि हमारे जो है 3-0, आई डोंट नो, आई थिंक हम कितने टाइम बाद 8 साल के बाद 3 गोल्स हमने किए। सो आई थिंक ब्रिलियंट गेम, एंड इंडिविजुअली भी उसमें काफ़ी अच्छे मोमेंट्स थे। फॉर एग्जांपल उमर नवाज़ का जो पहला गोल हुआ, उसकी मतलब पहला गोल जो हयान की शॉट थी एंड इट वेंट इन, यकीन नहीं आ रहा था कि गोल हो गया पाकिस्तान का। सो और सब रही बात इम्पैक्टफुल प्लेयर आपके हारून हामिद, जब भी आते हैं ऑफ द बेंच ही डज अमेजिंग, इम्पैक्ट डाल देता है बस। सो इट वाज अ वेरी गुड विन, जो कि हमने 3-0 जीती और काफ़ी हमारा कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप हुआ इस। आई थिंक उसके बाद व्हेन वी प्लेड अफगानिस्तान, उसमें टीम के पास फैंस की बहुत सपोर्ट थी, बहुत कॉन्फिडेंट भी थे अपनी एबिलिटीज़ पे, एंड ऑब्वियसली दे डिफीटेड अफगानिस्तान। फिर जब फाइनल पे आए, अब्दुल्ला शाह वाज सस्पेंडेड, मोहम्मद फजल वाज सस्पेंडेड, यूसुफ बट वाज सस्पेंडेड, तो थोड़ी सी थी कि शायद द टीम वुड बी a bit less confident, but still they did well and they won the trophy. But थोड़ी detailed बात about the final, what do you think of it? Final में क्या performance थी टीम की? Obviously उमर नवाज scored and then हारून हमीद 94th minute में he उमर नवाज शायद दोस्त, oh sorry शायद दोस्त की वो bicycle kick, about that bicycle kick आपके क्या ख्याल हैं? And then यार शायक दोस्त का मैं सबसे पहले बात करूँ तो जो गेम था अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, जो फर्स्ट गेम था, उसमें भी शायक दोस्त ने ट्राई की थी बाईसाइकिल मारने की। तो वो एक फ़ुटबॉलर का यही होता है कि यार जब तक इस तरह की कोई मोमेंट नहीं किया होता ना, वो उस वक्त तक ट्राई करता रहता है। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल गोल जो फाइनल के अगेंस्ट किया, फाइनल में किया अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट शायक दोस्त ने। एंड वो ये शो करता है कि यार ही इज़ बीन अ वेरी गुड प्लेयर और टॉप फॉर्म में। बांग्लादेश में जैसे आपने देखा है कि कंसेक्टिव गेम्स में गोल्स मार है, फ्री किक भी मार है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। सो ये शो करता है कि यार अगर आपके प्लेयर्स बाहर जाके या इवन किसी कंसिस्टेंट लीग में खेलेंगे, उनके प्रॉपर गेम टाइम मिलेगा, वीक इन वीक आउट खेलेंगे वो, तो वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। और ये अपना लोकल बॉय ही है जो कि हमें मैच जितवा रहा है या गोल स्कोर कर रहा है इन अ बिग गेम। सो ये इस पे बात हो रही थी काफ़ी टाइम से, इस पे काफ़ी बात हो रही थी। एंड आई थिंक अब इस मोमेंट पे हम कह सकते हैं कि वी हैव अ वेरी गुड पेयर ऑफ स्ट्राइकर। उमर नवाज़ भी इस वक्त है लोकल में, अगर आप देखो तो शायक दोस्त ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ द गोल स्कोरर। आई थिंक एक नाम जो I'm a big fan of Otis Khan. I think that's very हर किसी को पता है, but he was criticized like crazy throughout the matches, and then अब जाके when he played his best, gave his best performances, player of the tournament जीता, तो everyone's backing him. The same people that criticized him are now backing him. सेम प्रॉब्लम जो लोग सुलानो को कह रहे थे, फॉर्मेशन को कह रहे थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि गिव अस अर्जेंटीना। What do you make of this thought process? यार आई थिंक मेरा अपना एक वो है कि लाइक हमेशा जो है ना आपको अपने बॉयज़ को बैक करना है। आई नो कि इस वक्त डोमेस्टिक लेवल पे हमारे पास कुछ नहीं है, बट मेरा हमेशा से होता है कि आप टूर्नामेंट जो चल रहा है या मैचेस जो चल रहे हैं उनको वो पूरा स्पैन ऑफ टाइम दिया जाए, ताकि उसके बाद उनकी जो है अकाउंटेबिलिटी हो कि वो मतलब रहना चाहते हैं या नहीं, क्या वो डिसाइड करेगा पीएफएफ, वो अलग बात। बट रही बात के सोलानो के सिस्टम की, आई थिंक इस वक्त ये सिस्टम वर्क कर रहा है 5-2-3, और जब डिफेंसिव ट्रांजिशन होते हैं तो मोस्टली
5-4-1 बन जाती है। उमर नवाज देखा था हमने लास्ट 2 गेम्स में कि वो राइट हैंड साइड पे आ रहा इससे था। पहले हमने इस लेवल की फुटबॉल भी नहीं खेली, इस लेवल की फुटबॉल नहीं पासिंग खेली। वगैरह शॉट्स ले रहे हैं हम इस टाइप की। आई थिंक वही बात है कि इस तरह की फ़ुटबॉल हमने नहीं खेली। लोग ज़्यादातर यही शिकायत करते थे कि बॉल जो है ज़मीन पे नहीं रखते हमारी टीम, फैसलाबादी फैसलाबादी फुटबॉल, लॉन्ग बॉल चलती है। सो आई थिंक उस जो है ना उस चीज़ को भी सोलानो ने आके तोड़ा, एंड दैट इज़ वेरी गुड टू सी कि हमारे प्लेयर्स इतनी एबिलिटी रखते हैं कि वो बॉल होल्ड करें, बॉल चलाएं दोनों साइड्स पे। आदिल नबी की यहाँ पे बात होनी चाहिए क्योंकि he has been really good in these 3-4 games. So I think yes, सारा क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली प्लेयर्स को, साथ ही क्रेडिट अल्बर्टो सोलानो को भी जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा। उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि कॉन्स्टेंटीन की बात जहाँ तक है तो वो आपको पता है कि थोड़ा डिफेंसिवली खेलना चाहते थे, बट सोलानो की मैंटेलिटी है कि वो चाहते हैं। In his defense, Constantine ka the opponents he played against were relatively way stronger than the one Solano got, but still Solano ne aake, I mean, ye implement kiya and we've actually started playing football, not just being on the pitch. पहले होता था कि फॉर्मेशन क्या है, 11 बंदे पिच पे अब हमें पता है कि हम 5-3-2 खेल रहे हैं, इस टाइप का कर रहे हैं। कमिंग अप नेक्स्ट टूर्नामेंट जो हमारा आ रहा है, ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं है, साफ चैम्पियनशिप पहले पिछले साल होनी थी, आगे आगे होते होते अब सुनने में आ रहा है कि नवंबर में बांग्लादेश में होगी। इट विल बी अ बिट टफ बिकॉज वो विंडो भी थोड़ी छोटी है, जो फीफा विंडो सितंबर अक्टूबर वाली में पहले होना था, बट देन इंडिया ने एशियान कप में खेलना था, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, तो दैट्स व्हाई दे मूव्ड इट अहेड। तो व्हाट डू यू थिंक हाउ फार वी कैन गो इन द साफ चैम्पियनशिप, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया का फॉर्म भी आजकल गिरा हुआ है बहुत। हाउएवर बांग्लादेश इज़ incredibly strong nowadays. आई थिंक बांग्लादेश ही सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग टीम जैसे आप कहोगे साफ में। बट रही बात, एक छोटी सी चीज़ ये थी कि इंडिया लॉस्ट टू अफ़गानिस्तान आई थिंक रिसेंटली बाय 2-1 एंड वी वॉन बोथ गेम्स अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। सो ये एक चीज़ शो करती है कि आई थिंक जो सोलानो इस वक्त बिल्ड कर रहे हैं दैट इज़ द राइट वे। और अभी जो आगे आ रही है, जैसे तुमने बात की कि साफ चैम्पियनशिप में हमने हिस्सा लेना है इन अराउंड नवंबर या जब भी मौका मिले। आई थिंक हमारी टीम में इतनी कैपेबिलिटी इस वक्त मैं बिलीव करता हूँ कि हम compete ज़रूर कर सकते हैं। रिजल्ट्स ऑब्वियसली आपको नहीं पता होते बिफोर द टूर्नामेंट, बट ऑब्वियसली आप एक आपके पास पहले आप बिल्ड करते हुए आ रहे हो उस चीज़ को, अगर आप साथ लेके चलोगे, एंड आई होप कि हमारे प्लेयर्स भी कंसिस्टेंसी के साथ खेलते रहें आगे। सो ये अच्छी चीज़ होगी। आई थिंक हमारी इसी तरह से हम compete कर सकेंगे इन द साफ चैम्पियनशिप। Yeah, I think it's a performance to build on. I mean, इतने सालों बाद कोई फुटबॉल से खुशी मिली है, तो let's hope it continues. साफ चैम्पियनशिप में we get a league soon, our players get a chance to play proper football. यहाँ पे I think एक रोल PFF का भी आता है. They've been doing some great work पिछले साल में, but I think now is a great time to give the players a platform to showcase their talent. So hopefully that's done soon. Baki, thank you so much for coming today. Thank you for the review. Thank you for having me. See you next time.